एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक गरीब आदमी अपने पूरे परिवार के साथ उसी में रहा करता था। यानी उसका काम था, सुबह उठता, एक भैंस रखा था, भैंस को खाना खिलाता और दूध दुहता और बाज़ार ले जाता और बेचता। उसी से उसका जीवन यापन चल रहा था। वो सोचता कि हम कैसे अमीर बने, यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था और अमीर बनने की सपना देख रहा था। उसके 4 बच्चे थे। वो सोच रहा था कि अगर हमारे पास पैसा आते तो हम घर बनाते और अपने बच्चे को शादी करते। यानी वो यही सोचता रहता और एक ही भैंस मात्र रखा था। यानी उसी भैंस से दूध दुहता और बाज़ार ले जाता और बेचता और उससे कुछ पैसे आते जिससे घर चल जाता था। यानी घर बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था और उसके जो बच्चे के शादी करना था उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। वो काफ़ी दिमाग लगाता, पर वो सोचता कि अगर हम दूसरा काम करते हैं तो ये हमारे भैंस का कौन करेगा। यानी यही सोचकर वो अपने कंफर्ट जोन से, यानी कहे तो वो भैंस को नहीं छोड़ रहा था। सोच रहा था कि अगर हम इस भैंस को बेच देते हैं तो जो हमारा रोटी चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। एक दिन की बात है, उसी जंगल से एक साधु बाबा जा रहे थे तो वहीं पर रात हो गया। तो साधु बाबा देखे कि एक यहाँ पर झोपड़ी दिखाई दे रहा है, चलो आज इसी में हम लोग आराम कर लेते हैं। साधु बाबा आए तो वो गरीब आदमी बोला, आइए साधु बाबा आइए, आप यहीं पर आज रहिए। साधु बाबा बोला, ठीक है बच्चा, आज हम यहीं पर यानी तुम्हारे घर ही रहेंगे। साधु बाबा को वो गरीब आदमी रात को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया, रोटी सब्जी और भैंस का दूध आज दूह कर नहीं ले गया मार्केट, यानी साधु बाबा को खिलाया। साधु बाबा बोले कि तुम इस जंगल में अकेले रहते हो और ये तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हें इस जंगल में डर और नहीं लगता है। गरीब आदमी बोला, बाबा डर किस बात की, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग शहर में तो रह नहीं सकते हैं, हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं और देखिए इसी जंगल में हम लोग रहते हैं और एक हमारी यही भैंस है, इसी से जो दूध निकालते हैं और मार्केट ले जाते हैं, इसी से बेचते हैं और इसी से हमारा रोज़ का दिनचर्या चलता है। साधु बाबा वहाँ 2-3 दिन रुके। वो देखे कि जो गरीब आदमी बोला था वही करता था, यानी और उसी से उसका जीवन यापन चल रहा था। साधु बाबा सोचे कि ये गरीब आदमी ये ऐसे ही करता रहे तो आने वाला दिन में भी ये गरीब ही रहेगा। साधु बाबा से गरीब आदमी बोला कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम अमीर हो जाए और हमारे पास भी पैसा आए और अपना हम घर बनाए और बाल बच्चों का शादी कर ले। यह बात सुनकर साधु बाबा एक दिन रात को सोचे और बोले कि कल हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। गरीब आदमी बोला, ठीक है बाबा चले जाइएगा। तो आज जब रात हुआ तो रात में क्या हुआ कि साधु बाबा उसका जो भैंस था उसको खोलकर बिला दिए। वो भैंस जंगल में काफ़ी दूर चली गई, यानी उसके हाथ से बाहर, यानी कहे तो उसके बस से बाहर चली गई। वो भैंस फिर वापस लौटकर नहीं आई। सुबह हुआ तो जो भैंस गरीब आदमी था वो देखा कि उसका भैंस ही नहीं है, तो उस दिन काफ़ी उदास हुआ। वो सोच रहा था कि आखिर भैंस हमारा चुराएगा कौन, इस जंगल में कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है और साधु बाबा तो ऐसे भी चोरी नहीं करेंगे, आखिर ये भैंस ले कौन गया। यह बात को लेकर वह दिन भर काफ़ी उदास रहा। साधु बाबा बोले कि बच्चा अब हम जाने का हमारा समय हो गया है, अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। गरीब आदमी बोला, ठीक है बाबा जाइए, अब तो हमारा भैंस भी भूला गया, जो हमारे पास था जीने का साधन वो भी हमारा समाप्त हो गया। साधु बाबा चले गए। अब गरीब आदमी क्या करता, उसके पास तो भैंस था नहीं। अब वो देखिए क्या कर रहा है, अब वो अपने जंगल में काफ़ी दूर जाता था, यानी कोयला निकालने के लिए। कोयला निकाल कर लाता, मार्केट में बेचता, उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। यानी ऐसे ही वो प्रतिदिन करता, कोयला लाता, मार्केट में बेचता और उससे जो पैसा मिलता उसे अपना जीवन यापन करता। एक दिन की बात है कि उसकी किस्मत खुल गई और कोयले के खान में उसे बहुत सारा सोना मिला और वो घर लाया और उसे धीरे धीरे बेचा और वो आस्ते आस्ते कहे तो यानी अमीर बन गया और धीरे धीरे वो अपना घर द्वार बाल बच्चा का शादी ब्याह कर लिया और वो अपना जीवन काफ़ी खुशी में जीने लगा। एक दिन की बात है, फिर उसी रास्ता से साधु बाबा आ रहे थे। साधु बाबा अब की बार आए तो देखे, वो देखकर अचंभित हो गए कि इतना बड़ा महल, यहाँ पर तो एक छोटा सा झोपड़ी था कुछ दिन पहले और आज इतना बड़ा महल। यह देखकर साधु बाबा बोले, इस घर में कौन सा व्यक्ति है उसको बुला लाओ। तो देखे कि वही गरीब आदमी। तो गरीब आदमी आया और साधु बाबा के चरणों में गिर गया, बोला बाबा आइए, आप चलिए, आज हमारे घर फिर आप रहिए। साधु बाबा उसके घर गए और बोले कि ये सब कैसे हुआ। तो साधु बाबा से गरीब आदमी बोला कि आप जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन मेरी भैंस चोरी हो गई और आप चले गए, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग जाकर इस जंगल से कोयला निकाले। पहाड़ में से कोयला हम लोग निकाल रहे थे, एक दिन की बात है हमें सोना मिल गई और हम लोग बेचकर उसी से आज
अमीर बन गए हैं। यह सब बात सुनकर साधु बाबा बोले कि जो तुम्हारा भैंस भुलाई थी उसको कोई दूसरा चुराया नहीं था, हम ही तुम्हारे भैंस को खोल कर यानी यहाँ से भगा दिए। गरीब आदमी बोला आखिर क्यों? साधु बाबा बोले इसलिए कि मैंने देखा कि तुम इस भैंस में लगे रहते हो दिन भर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, तुम उतना ही करते हो जितना तुम्हारा जीवन यापन हो सके। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा हम भैंस यहाँ से बेला देंगे यानी यहाँ से भगा देंगे तो तुम दूसरा कोई काम करोगे और उससे तुम्हारा आमदनी अच्छी होगी। यह बात सुनकर गरीब आदमी कहा अगर बाबा आप हमारी भैंस नहीं भगाए होते आज हम गरीब के गरीब ही रहते, आपका लाख लाख शुक्रिया हो बाबा। यानी गरीब आदमी साधु बाबा की चरणों में गिरकर रोने लगा। साधु बाबा बोले बच्चों यही दुनिया का खेल है, यानी हर इंसान चाहता है कि हम अमीर हो पर वो अपने कंफर्ट जोन से यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए वो आज गरीब है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर निकलिए। यह बात कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या हम संतुष्ट हैं या क्या वो हमारे लायक है या उससे हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अपने आप पर ध्यान देने योग्य बात है। कहीं हम भी नहीं वह गरीब आदमी की तरह एक भैंस पालकर उसी में उलझे हुए हैं, हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये बात अपने आप में देखने लायक है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया करने का प्रयास करें और कुछ बड़ा करें, जीवन में तरक्की जरूर मिलेगा। तो इस कहानी से हमें लगता है कि आप लोग को कुछ सीखने को जरूर मिला है। मेरे दोस्त अगर अच्छा लगे कहानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।